अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकिंग में खुशामदीद। मेरा नाम मीर है एंड फ्रेंड्स, इन्फिनिक्स इज बैक एट इट अगेन। हमारे पास यहाँ स्टूडियो में इन्फिनिक्स का लेटेस्ट 040 4G आ चुका है और जहाँ रिसेंटली हमने इन्फिनिक्स की तरफ से ज्यादा पावर यूजर्स, गेमर्स और चार्जिंग स्पीड ओरिएंटेड फोन्स देखे थे, वहाँ इस 040 4G को इसके कैमरास के लिए मार्केट किया जा रहा है। इनफैक्ट इन्फिनिक्स इसे एक व्लॉगिंग फोन कह रहे हैं, यहाँ तक कि इस फोन की GoPro के साथ भी कोलैबोरेशन है। अगर मैं इसे 030 4G के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ प्रोसेसर, डिस्प्ले और चार्जिंग सेटअप में माइनर अपग्रेड्स हैं और सबसे मेजर अपग्रेड है, यू गेस्ड इट, कैमरा में। लेकिन जब मैंने इसकी स्पेक शीट देखी तो मैं पहली नजर में ही समझ गया था ये फोन मीडिया कंजम्पशन और इवन कैजुअल गेमिंग या पावर यूजर्स के लिए एक डिसेंट डिवाइस हो सकता है। पाकिस्तान में इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ और इसकी रिटेल प्राइस है 70,000 रुपए। खैर, अब हम लोग शुरू कर लेते हैं हमारी अनबॉक्सिंग। तो इन्फिनिक्स 040 4G इस सिल्वर कलर के बॉक्स में आता है। इस फोन में NFC है और JBL ट्यून्ड स्पीकर्स हैं और एक बार फिर यहाँ 16GB रैम लिखा गया है, लेकिन नोट करें कि यहाँ छोटा छोटा 8+8 भी लिखा है। इसका मतलब है कि असल में यहाँ 8GB रैम है। बैक पे फोन के कुछ मेन फीचर्स मेंशन्ड हैं और सबसे टॉप पे 2K बैक एंड फ्रंट प्रो स्टेबल वीडियोस मेंशन्ड हैं, यानी कि ये फोन बहुत ही स्टेबल वीडियोस लेता है। आगे चल के आपको कुछ सैंपल्स भी चेक कराऊंगा। खैर, लेट्स गो अहेड एंड डिग इनटू दिस बॉक्स। तो फोन के साथ कुछ और भी चीजें आती हैं। एक सिम इजेक्टर टूल है, सरप्राइजिंगली एक स्क्रीन प्रोटेक्टर है जिसे आप खुद अप्लाई करेंगे। सॉरी बॉयज, नो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर हियर। साथ में एक हार्ड शेल प्लास्टिक केस है जिसे लेदर जैसा टेक्सचर दिया गया है। आगे बढ़े तो ये रहा हमारा इन्फिनिक्स 040 4G का हैंडसेट। एंड टू बी ऑनेस्ट, पहली नजर में तो मुझे ये फोन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अल्ट्रा स्लिम डिजाइन, मैट फिनिश बैक, इट्स डेफिनेटली अ गुड स्टार्ट। हमारे पास आज ये फोन रॉक ब्लैक कलर में आया है और आखिर में है इसका चार्जिंग सेटअप, यानी कि 45 वॉट्स की ये पावर ब्रिक और एक टाइप सी केबल। अब जहाँ तक बात है डिजाइन की, तो मेरे लिए जो इस फोन की डिजाइन की सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इसके कर्व्स और इसकी स्लिमनेस। ये फोन सिर्फ 7.7 मिलीमीटर थिक है। फोन की पूरी बॉडी 3D कर्व डिजाइन में है और ये चीज इस फोन के डिस्प्ले में भी फॉलो थ्रू होती है, विच मेक्स दिस फोन फील अल्ट्रा स्लिम। और इसका 180 ग्राम्स का वजन भी इस चीज को कॉम्प्लीमेंट करता है। यहाँ बैक प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक है विद क्रोम फिनिश, जबकि फ्रंट पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है और इस फोन में IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है। अब जैसे कि आपको पहले बताया, इस फोन की बैक मैट फिनिश में है और यहाँ ऊपर ये चारकोल ग्रे टाइप का कलर दिया गया है, जिसपे जब लाइट पड़ती है तो इसमें ये मूनस्टोन टाइप का इफेक्ट आता है। जबकि यहाँ नीचे वाली तरफ एक अलग स्ट्रिप है जो कि कभी डार्क लगती है कभी लाइट, और इसमें है 0 का लोगो। अब अगर आपको इस सोबर ब्लैक की जगह थोड़े से लाइट और ट्रेंडी किस्म के कलर्स चाहिए तो ये फोन 2 और कलर्स में भी अवेलेबल है। ब्लॉसम ग्लो जो कि बेसिकली पिंक है और ये मिस्टी एक्वा जो कि मिंट ग्रीन है विद दिस सैंड टेक्सचर। वैसे ऑन सेकंड थॉट मुझे ये मिस्टी एक्वा पिक करना चाहिए था। देन राइट इन द मिडल वी हैव दिस सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये साइज में काफी बड़ा लगता है। इसकी एजेस पे बारीक बारीक सी लाइन से डिटेलिंग की गई है और इसमें रहता है इस फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट, लेकिन उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। पहले जरा इस डिस्प्ले का दीदार करो। यहाँ भी इन्फिनिक्स ने अपनी स्लिमनेस वाली थीम को कैरी ऑन किया है। डिस्प्ले के बेजल्स खासे पतले हैं, स्पेशली जब हम ये कंसिडर करते हैं कि ये एक मिड रेंज फोन है। स्पेक्स यहाँ 030 4G से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। तो 6.78 इंचेस का फुल HD एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट और ये डिस्प्ले 1 बिलियन कलर्स दिखाता है। जी हाँ, दिस इज अ 10 बिट पैनल विद 100% DCI P3 कलर गैमेट और एमोलेड है तो 10 मिलियन टू 1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो देता है, मतलब डीप ब्लैक्स। सिर्फ यह फर्क है ब्राइटनेस में, तो इस बार पीक ब्राइटनेस 950 निट्स से बढ़ाकर 1300 निट्स कर दी गई है। फोन में एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, आप यहाँ इसकी स्पीड खुद चेकआउट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये काफी स्नैपी और क्विक है। यार ओवरऑल तो मुझे ये डिस्प्ले काफी पसंद आ रहा है। मुझे पर्सनली इसमें कोई ऐसे बड़े कॉम्प्रोमाइजेस नहीं देखे। इस पे आपकी क्या थॉट्स हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब आ जाओ मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस पे, जिसकी मैंने इंट्रो में भी आपसे बात की थी। इसके लिए नॉर्मली 3 चीजें मेरे हिसाब से प्री रेक्विजिट्स हैं, यानी कि अच्छा डिस्प्ले तो चेक, वाइड वाइन L1 सर्टिफिकेशन जो कि यहाँ मौजूद है। इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी एप्स इस फोन पे फुल HD में कंटेंट दिखाएंगी। और तीसरी चीज है अच्छा ऑडियो सेटअप। तो भैया इस फोन के अंदर ड्यूअल यानी कि स्टेरियो स्पीकर्स हैं। मेन स्पीकर यहाँ नीचे है जबकि सेकेंडरी स्पीकर इधर ऊपर वाली तरफ दिया गया है, अलॉन्ग विद दिस साउंड बाय JBL बैज। और ऐसे ड्यूअल स्पीकर्स का बेनिफिट आपको मूवीज देखते हुए और गेमिंग करते हुए ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि आवाज जब 2 तरफ से आ रही होती है तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा इमर्सिव महसूस होता है। नॉर्मली स्टेरियो स्पीकर्स वाले फोन्स का वॉल्यूम भी थोड़ा बेहतर होता है और ओवरऑल साउंड क्वालिटी भी।
इन दिस केस स्पीकर्स की बैलेंसिंग मुझे 70-30 जैसी लगी, जहां इस सेकेंडरी स्पीकर का वॉल्यूम मेन स्पीकर से कम है। महसूस होता है कि ज्यादा आवाज नीचे वाली तरफ से आ रही है। और ये ट्यून बाय JBL का बैज तो गुड है, लेकिन यहाँ साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई है। काफी ट्रेबल हैवी किस्म का साउंड था और लो एंड यानी कि बेस मुझे थोड़ा कम महसूस हुआ, और इन स्पीकर्स का ओवरऑल वॉल्यूम भी थोड़ा ज्यादा होता तो मुझे बेहतर लगता। बट आई गेस ये चीज मिड रेंज प्राइस को देखते हुए एक छोटा कॉम्प्रोमाइज है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे Infinix Zero 40 4G मीडिया कंजम्पशन के लिए एक अच्छा डिवाइस लगा। फिर मैंने इंट्रो में कैजुअल गेमिंग और पावर यूज की बात भी की थी, और उसकी वजह थी इस फोन के इंटरनल्स। तो यहाँ MediaTek का ब्रांड न्यू Helio G100 चिपसेट है। ये भी एक 6 नैनोमीटर का चिपसेट है। साथ में इस बार भी Mali G57 GPU दिया गया है। 8GB रैम है और इस फोन को 8GB के एक्सटेंशन की उम्मीद भी है। साथ में 256GB UFS 2.2 स्टोरेज है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ कोई SD कार्ड एक्सपेंशन नहीं है, सिर्फ ड्यूल सिम का ऑप्शन है। तो शायद ये फोन हर किस्म के पावर यूजर को ना सूट करे, लेकिन मेरे हिसाब से 256 GB मेजॉरिटी यूजर्स के लिए मोर देन इनफ होता है। बैटरी यहाँ पिछली बार की तरह 5000 मिली एम्प आवर की है, और चार्जिंग स्पीड भी सेम है, यानी कि 45 वॉट्स की सुपर फास्ट चार्जिंग, जो कि USB पावर डिलीवरी 3.0 को इस्तेमाल करके बकौल Infinix आधे घंटे में इस फोन को 75% चार्ज कर देती है। विच मीन्स कि ये फोन बहुत ही तेज चार्ज होगा और घंटे के अंदर अंदर पूरा चार्ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ Infinix ने 2 नए फीचर्स भी ऐड किए हैं। एक है 10 वॉट्स की रिवर्स वायर्ड चार्जिंग, यानी कि ये फोन पावर बैंक की तरह भी यूज हो सकता है, और दूसरी है बाईपास चार्जिंग, जो कि खास तौर पे गेमिंग करते हुए यूजफुल होती है और फोन की बैटरी को प्रोटेक्ट करती है। जहां तक बात है इसके Helio G100 चिपसेट की, तो इसमें G99 के मुकाबले में उतना ही फर्क है जितना इनके नाम में है। परफॉर्मेंस में भी यहाँ 99-100 का ही, बेसिकली 19-20 का ही डिफरेंस है। आप ये ना एक्सपेक्ट कीजिएगा कि यहाँ कोई बहुत बड़े गेन्स हैं। डेली यूसेज में ये चिपसेट आजकल की मेन स्ट्रीम पॉपुलर एप्स और गेम्स वगैरह हैंडल कर लेता है। अगर PUBG की बात करें तो इस फोन पे 40 FPS तक का गेम प्ले आपको मिल जाएगा, और इस चिप के साथ फोन का इंटरफेस भी काफी स्मूथली काम करता है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ Android 14 है, जिसपे Infinix की XOS 14.5 लगी हुई है। ओवर टाइम Infinix ने इस इंटरफेस को काफी रिफाइन कर दिया है, और फोन के अंदर बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर भी मौजूद है। और इस फोन के साथ Infinix 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स और 2 मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट्स ही देगा, यानी कि इस फोन पे आप Android 16 तक अपडेट कर सकेंगे। और अब जैसे ऑल रोड्स लीड टू रोम, वैसे ही ऑल दीज फीचर्स लीड टू द कैमरा। इंट्रो में आपको बताया था कि इस फोन को एक कैमरा सेंट्रिक व्लॉगिंग फोन के तौर पे मार्केट किया जा रहा है, तो जरा इसके स्पेक्स चेक करो। 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जिसमें अब की बार ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी दी गई है। साथ में इस बार एक हैवी ड्यूटी 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी डाला गया है। साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि आगे वाली तरफ वंस अगेन 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। तो पहली बात तो यह है कि मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में ऐसी मेगापिक्सल्स की बारिश होना ही एक इंप्रेसिव बात है। और फिर ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन और बड़े सेंसर साइज की वजह से यहाँ वीडियोस को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसे बड़े सेंसर्स का नेचुरल बोके इफेक्ट बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पोर्ट्रेट मोड ऑन नहीं था, यहाँ आप सेंसर का नेचुरल ब्लर देख रहे हैं। और ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन को इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन के साथ कंबाइन करके Infinix ने इसे प्रो स्टेबल वीडियोस का नाम दिया है, जिसका मतलब है कि ये फोन मेन कैमरा से ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड 2K 30 FPS की वीडियो सपोर्ट करता है। फ्रंट कैमरा इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबलाइज्ड 1080p वीडियो सपोर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली 2K 30 FPS सेल्फी वीडियोस में कोई स्टेबलाइजेशन नहीं है। व्लॉगर्स के लिए कैमरा ऐप में ही एक व्लॉग मोड भी दिया गया है, जो कि डिफरेंट क्लिप्स को ज्वाइन करके व्लॉग्स बनाता है। और कैमरा ऐप में ही GoPro से डायरेक्टली कनेक्ट करने का ऑप्शन भी मौजूद है, इन केस आप एक GoPro यूजर हो। फिर इस फोन में ड्यूल वीडियो यानी कि व्लॉगर मोड भी डाला गया है, जिसमें फ्रंट और बैक कैमरास दोनों साथ काम करते हैं। बट इवन अपार्ट फ्रॉम दीज वीडियो कैपेबिलिटीज, ये कैमरा फोटोज के लिए भी काफी सूटेड है। मेन कैमरा के हाई रेजोल्यूशन और ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन के कॉम्बिनेशन की वजह से फोटोज बहुत ही डिटेल निकल के आती हैं। फिर यहाँ अल्ट्रा वाइड कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, जबकि नॉर्मली इस प्राइस पॉइंट पे हम ज्यादा 8 मेगापिक्सल और कभी कभार 12 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरास देखते हैं। और 50 मेगापिक्सल का हाई रेजोल्यूशन यहाँ डेफिनेटली नोटिसेबल है। सेल्फी कैमरा यहाँ बिल्कुल 030 4G वाला ही है, मुझे उसका भी पसंद आया था। इसका भी अच्छी सेल्फीज लेता है। और यहाँ बैक के साथ साथ फ्रंट पे भी एक फ्लैश दिया गया है, जो कि रात के वक्त सेल्फीज लेने में काम आता है। तो दोस्तों ओवरऑल मेरा ख्याल है कि ये 040 4G अपने प्रीडेसेसर 030 4G की तरह एक ऑलराउंडर डिवाइस है। इसकी स्पेक शीट मुझे बहुत ही पसंद आ रही है। इस फोन का लुक और डिस्प्ले मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसकी बड़ी बैटरी और चार्जिंग के फीचर्स भी मुझे पसंद आए, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल इसका कैमरा बहुत ही स्टैक्ड किस्म की स्पेक शीट के साथ है। फोन के हवाले से सिर्फ एक ही क्रिटिसिज्म मुझे नजर आया, और वो है इसके स्टेरियो स्पीकर्स थोड़े बेहतर होते तो ज्यादा अच्छा होता। बट आई गेस आप इसको निटपिकिंग कह सकते हैं। खैर, मैं आप लोगों का फीडबैक इस फोन के मुतालिक जरूर जानना चाहता हूँ कि आपको Infinix Zero
040 4G अच्छा लगा, नहीं लगा, कौन सा दूसरा फोन इसकी जगह पसंद करेंगे, सारी अपनी थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि हमारी पूरी रिव्यू स्पीक के फैमिली भी उससे फायदा उठा सके। अगर इस फोन का कंपैरिजन किसी और फोन के साथ देखना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।